सुख का मूल धर्म है, धर्म की मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय या शिक्षण है। विनय का मूल वृद्धजनों की सेवा करना है, वृद्धजनों की सेवा से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान से आत्मशक्ति प्राप्त होती है, आत्मशक्ति से सब अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ शक्ति से प्रकृति प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होने से विघ्नों से भरपूर राज्य का भी संचालन सरलता से हो जाता है। प्रकृति का विद्रोह तथा कोप सभी कोपों से भयंकर है। अशिक्षित तथा अवनत राजा होने से न राजा का होना ही उत्तम है। संपत्ति के दिनों में सहायता प्राप्त करते हुए आत्मशक्ति को बढ़ावें। सहायता से हीन राजा का विचार कार्य में पड़ित नहीं होता, अकेला पहिया गाड़ी नहीं चलाता। सहायक वही है जो सुख दुख का साथी हो। ज्ञानी अपने ही समान दूसरे ज्ञानी से ही सलाह मशवरा करे। अवनीश से प्रेम में आकर कभी भी सलाह न लें। राज्य भक्त बुद्धिमान व्यक्ति को ही मंत्री बनावें। सलाह मशवरे के बाद ही कोई भी कार्य शुरू करना चाहिए। मंत्र की रक्षा में ही कार्य सिद्धि होती है। जो मंत्र प्रकाशित करता है वही सब काम बिगाड़ देता है। प्रमाद से राजा शत्रुओं के वश में आ जाता है। सब तरीके से मंत्र की रक्षा करनी चाहिए। मंत्र की रक्षा से राज्य की वृद्धि होती है। मंत्र की रक्षा करना सबसे उत्तम कार्य है। कार्य से अंधे व्यक्ति को सलाह तथा मंत्र से प्रकाश देता है। मंत्र रूपी आँख से दूसरे के दोषों को देख सकता है। मंत्र के समय में ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए। जिस बात में तीन की एक सहमत हो वही ठीक है। मंत्री वही है जो कि कार्य और अकार्य को देख सके। 6 कानों के बीच में पड़ी बात फूट जाती है। विपत्ति में जो प्यार करे वही सच्चा मित्र है। मित्र की प्राप्ति से बल बढ़ता है। शक्ति संपन्न नई नई चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आलसी नई चीज़ों को नहीं प्राप्त करते हैं। आलसी प्राप्त वस्तु की भी रक्षा नहीं कर सकता। आलसियों की सुरक्षित चीज़ भी नहीं बढ़ती। नौकरों को आलसी काम पर नहीं लगा सकते। नई वस्तु का चौथाई राज्य का भाग है। नीति शास्त्र का आधार राजा पर है। तंत्र तथा आवाप राजा पर निर्भर है। तंत्र का संबंध अपने विषय के प्रतिपादन से है। विषय का कार्य रूप में परिणत होना मंडल पर निर्भर है। मंडल संत विग्रह का निश्चय करता है। राजा वही है जो नीति शास्त्र के अनुसार काम करे। शत्रु वही है जिसका स्वभाव ना मिलता हो। मित्र वही है जिसका हृदय मिलता हो। कारण से ही मित्र शत्रु तथा शत्रु मित्र हो जाते हैं। कमजोर मनुष्य संधि कर ले। तेज से ही अर्थ जुटते हैं। ठंडा लोहा गर्म से नहीं जुड़ता। बलवान हीन शक्ति से लड़ाई छेड़े। बलवान अपने से बलवान या समान से लड़ाई न लड़ें। हाथी से लड़ने के सदृश ही बलवान मनुष्य के साथ कमजोर मनुष्य की लड़ाई है। कच्चा बर्तन झट से टूट जाता है। दुश्मन के कामों की देख रेख रखें या एक ओर से संधि कर लें। दुश्मन की दुश्मनी से अपने आप को बचावें। यदि कमज़ोर हो तो ताकतवर का सहारा ले लें। जो कमज़ोर का सहारा लेता है वही पीछे से तकलीफ उठाता है। राजा को आग समझकर उसके पास रहें। राजा के प्रतिकूल काम ना करें। बहुत सज धज कर साथ ना रहें या चटकीला भड़कीला कपड़ा ना पहने। देवताओं की लीला ना करें। एक दूसरे के साथ बढ़ा चढ़ी करने वालों को आपस में फाड़ दें। तकलीफ में पड़े हुए मनुष्य की कार्यसिद्धि नहीं होती। चतुरंग से होते हुए भी भोग विलास में लिप्त राजा का नष्ट हो जाता है। जुआरी राजा का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। शिकार का शौकीन राजा का धर्म तथा अर्थ दोनों नष्ट हो जाता है। अर्थ की इच्छा व्यसनों में नहीं गिनी जाती। कामी राजा का कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। गाली देना आग से जलाने से बढ़कर है। गाली देने से मनुष्य सबका अप्रिय हो जाता है। संतुष्ट व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती। अमित्र के साथ दंडनीति के काम मेले में दंडनीति के सहारे ही राजा प्रजा का रक्षा करता है। दंड नीति समृद्धि को बढ़ाती है। दंड के अभाव में मंत्री गड़बड़ करने लगते हैं। दंड के डर से वह गड़बड़ नहीं करते हैं। दंड पर ही आत्मरक्षा निर्भर है। अपनी रक्षा में ही सबकी रक्षा है। अपने पर ही वृद्धि तथा नाश निर्भर है।
समझ बूझ कर ही दंड का प्रयोग करना चाहिए। दुर्बल राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आग भी कभी जलाने में असक्त हुई है। दंड द्वारा ही प्रवृत्ति का पता चलता है। अर्थ की प्राप्त प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थ पर धर्म तथा काम का आधार है। अर्थ पर ही संपूर्ण कार्य अवलंबित है। अर्थ के कारण ही कम मेहनत पर ही कार्य सिद्ध हो जाता है। उपाय करने पर कोई भी काम कठिन नहीं रहता। उपाय न करने पर किया हुआ कार्य भी नष्ट हो जाता है। काम करने वालों का उपाय ही मात्र एक सहारा है। पुरुषार्थ से सोचा हुआ कार्य सिद्ध हो जाता है। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे ही चलता है। भाग्य बिना बहुत मेहनत करने पर भी कभी कभी फल नहीं मिलता। जो ध्यान नहीं देता उसकी कोई वृत्ति नहीं। सोचने के बाद काम करें, कार्य में देरी ना करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।